नालंदा जिला स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर नालंदा जिला के थरथरी पंचायत के भतहर गांव में हो रहे कथावाचन में कथावाचक के रूप में कथावाचक आचार्य श्री कपिल द्विवेदी जी बेद, आचार्य श्री प्रभाकर पांडे जी महाराज। आज परीक्षित जन्म, सुखदेव आगमन, कपिल उपाख्यान, सती चरित्र एवं ध्रुव चरित्र पर्यंत पर भागवत कथा हुई। कल सोमवार जड़ भरत कथा, अजामिल उपाख्यान एवं प्रहलाद चरित्र पर्यंत। नालंदा जिला स्थापना की स्वर्ण जयंती दिवस की उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसमें श्री 108 श्रीमद् भागवत का आयोजन, जिसमें माननीय श्री कौशलेंद्र कुमार जी श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे, जहां पर इन्हें भव्य स्वागत किया गया एवं इन्होंने आचार्य श्री कपिल द्विवेदी जी बेद, आचार्य श्री प्रभाकर पांडे जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनकर संस्कृति एवं उनके उद्देश्यों को अमल में लाने का जनता से अनुरोध किया। दिनांक 9 नवंबर 2024 से दिनांक 16 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। 16 नवंबर 2024 को भंडारा का आयोजन किया जाएगा। अतः लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर भंडारा का लाभ उठाएं एवं श्रीमद् भागवत कथा को सुने और लाभ उठाएं। राधे राधे, जय श्री राधे। में उपस्थित वृंदावन से चलकर आए बाबा कपिल महाराज जी, साथ में सभी आए हुए उनके अतिथिगण, भतहर गांव के तमाम देवियों एवं सदनों और अगल बगल से आए हुए तमाम सम्मानित साथियों, इस मंच पर विराजमान इस पंचायत के माननीय मुखिया जी, सबसे पहले मैं गांव वासियों को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने, मैं सौभाग्यशाली समझता हूं अपने को कि भतहर गांव में भागवत गीता की कथा में आप लोगों ने मुझे बुलाया। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस मौके पर मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता, इतना मैं जरूर कहूँगा कि जहाँ भागवत और गीता लोग सुनते हैं, अगर थोड़ा सा उसका अमल कर जाए तो आपसी भाईचारा और जो मिल्लत है, इतना बड़ा सौगात है कि अगर आपके गांव में, आपके टोले में, आपके अगल और बगल आपसी भाईचारा रहे तो मैं समझता हूं इस गांव को विकास होने से, इस पंचायत को विकास होने से, नालंदा को विकास होने से कोई रोक नहीं सकता है। जब तक आपसी भाईचारा और मिल्लत रहेगा तो गांव का भी विकास होगा और राज्य का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। ऐसे मौके पर हम इतना ही आपसे कहेंगे कि आज पश्चिमी सभ्यता की ओर लोग जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फिल्मी दुनिया की तर्ज पर हमारे बच्चे आज जो बाहर जा रहे हैं और इस गांव के लोगों ने एक पुनीत काम करके भागवत कथा करा करके यह साबित कर दिया कि हम लोग वो सनातन धर्मी हैं, वो सनातन को भूलने वाले नहीं है। जो गीता का ज्ञान पाएगा उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं परमात्मा के रूप में, हम लोग सनातनी होते हैं उन्हीं को मानते हैं जो ज्ञान हम लोग को देते हैं। नालंदा ज्ञान की भूमि रही है, पूरी दुनिया नालंदा को ज्ञान की भूमि से जानता है। हम लोग पार्लियामेंट में भी भाषण देते रहते हैं और बुद्ध महावीर की धरती रहा है, मखदूम साहब की धरती रहा है। हम सबको प्रणाम करते हुए बाबा आपके बीच में जो आज प्रवचन करेंगे, हमें ही आपसे विनती और निवेदन करेंगे उनके प्रवचन को सुनिए और अमल करिए और अपने जीवन में अगर उतार देंगे तो आपको अच्छाई से कोई हटा नहीं सकता है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि इस गांव में ही पूरे नालंदा वासियों को सुबुद्धि दे कि आप आगे बढ़िए, आपके बाल बच्चे आगे बढ़े, तरक्की करें, सबको ज्ञान दे। यही गीता का उपदेश है और गीता का उपदेश से बड़ा कोई उपदेश नहीं है। चाहे कोई भी बाइबल पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, जो भी किताब पढ़ लें, गीता का ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए गीता का सुनना ही सबसे बड़ी चीज है। आपके गांव में बाबा आ चुके हैं
कपिल बाबा का वचन सुनिए और अपने आप में अमल करिए। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, आपका गांव आगे बढ़ेगा। यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा और जब भी मौका देंगे मैं जरूर आपके पास आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद नालंदा हमारे भागवत कथा स्थल पर पधारे और अपना संदेश लोगों को देकर गए। क्या उद्देश्य है ऐसे भागवत कथा करवाने से? उद्देश्य है कि हम शांति के प्रतीक महात्मा बुद्ध, महावीर, भगवान महावीर के जन्मस्थली पर हैं या उनका कार्यकाल इस क्षेत्र में गुजरा है। साथ ही यह क्षेत्र जरासंध के ज़माने से जुड़ा हुआ है, जहाँ श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ था और श्री अर्जुन जी का पदार्पण हुआ था। इस सारी स्थिति को देखकर हम इस भागवत कथा के माध्यम से शांति का संदेश दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नालंदा जिला में शांति आए, लोग इस संदेश को पालन करें, मदिरा पान करना बंद करें। यही सब मेरा उद्देश्य है। क्या नाम हुआ? सचिदानंद कुमार। आज सबसे पहले तो भागवत कथा में 72 ग्रामवासियों ने मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं पूरे ग्रामवासी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने छोटा भी कार्यक्रम होता है, बड़ा भी होता है, आप हम लोग को बुलाते हैं। इसके लिए पूरे ग्रामवासियों को बधाई और धन्यवाद देता हूं। और भागवत कथा तो ऐसी चीज़ है, ये अमृत वाणी है। जो भागवत कथा सुन ले और अपने जीवन में अगर उतार ले तो अपने जीवन को उत्थान कर सकता है। जीवन ही नहीं बल्कि अगल बगल के लोगों को भी आगे बढ़ा सकता है और भागवत कथा में अमृत बसता है। इसीलिए लोगों से हमने भी अपील किया है कि भागवत कथा सुनिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम नहीं होगा।